जय हिंद दोस्तों। भारत में अलग अलग डिपार्टमेंट की जांच के लिए भारत में कुल 26 एजेंसियां बनाई गई है, जिसमें से आज हम सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसे एजेंसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह कोई इंस्टाग्राम का रील्स नहीं है जिसे कि मैं 30 सेकंड में बता सकूं। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं आईबी के बारे में। आईबी का पूरा नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, जो कि भारत की एक खुफिया एजेंसी है। दोस्तों, यह एजेंसी भारत के खुफिया गतिविधि पर नजर रखता है। इसके अलावा टेररिस्ट अटैक पर भी नजर रखता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा सोचो कि कोई देश भारत पर अटैक करना चाहता है। अटैक करने के लिए भारत की जानकारी प्राप्त करने के लिए टेररिस्ट जो है वो भारत में कुछ आदमी बैठा रखा है। दोस्तों, आईबी के काम के अकॉर्डिंग भारत में बैठे वैसे लोगों को पकड़ना है जो कि भारत की सूचना और अदर जगह के आतंकवादी के पास पहुंचाना है। इसके अलावा उस जैसे आतंकवादी को भी पकड़ना है। आज के समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ का नाम तपन डेका है। अब बताते हैं आपको ईडी के बारे में। ईडी का पूरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टर होता है। ईडी का काम हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसों में जांच करना है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा में उल्लंघन होने पर जांच करना है। दोस्तों, अगर ईडी के टीम को आपके ऊपर शक हुआ कि आपके पास ब्लैक मनी हो सकता है तो आपके ऊपर छापा भी मार सकता है। दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर एजेंसी जो है वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। इसीलिए आपने आए दिन न्यूज में सुना होगा कि बीजेपी के पार्टी के लीडर को छोड़कर और बाकी सारे पार्टी के लीडर के पास ईडी रेड मार चुकी है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर एजेंसी के हेड का नाम संजय कुमार मिश्रा है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं सीबीआई के बारे में। सीबीआई का पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो कि भारत की मेन एजेंसी है। साल 1946 में दिल्ली की स्पेशल पुलिस टीम ने इसकी शक्तियां प्रदान करी थी। तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का काम प्रशासन में ईमानदारी बनाए रखना है। इसके अलावा करप्शन को रोकना है। साल 1963 से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि किसी नेता पर करप्शन का केस दर्ज हो जाता है। इसके अलावा सीबीआई को एक और महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है। दोस्तों, सीबीआई सुसाइड और मर्डर जैसे केसों को भी जांच करता है। एग्जाम्पल के लिए आप हाल ही में श्रद्धा मर्डर केस को ले सकते हो। इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अब बात करते हैं एनआईए के बारे में। एनआईए का पूरा नाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। इस एजेंसी का काम हमारे देश में खास करके आतंकवादी मामले की जांच करना है। इसके अलावा देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे मामलों को भी जांच करता है और तो और परमाणु सुविधाओं जैसे मामलों में भी जांच करता है। साल 2008 में हुए मुंबई में टेररिस्ट अटैक के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पारित किया गया था। तो इस एजेंसी की खास बात यह है कि यह बिना राज्य सरकार से अनुमति लिए हुए भी यह किसी भी राज्य में जांच कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा सोचो कि बिहार में कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो एनआईए की टीम नीतीश कुमार से यह नहीं पूछेगी कि हम आपके राज्य में जांच करने आए या नहीं है। दोस्तों, एनआईए के काम के अकॉर्डिंग बिना अनुमति लिए हुए भी वह बिहार में जांच कर सकता है। तो अब बताते हैं आपको एनसीबी के बारे में। एनसीबी का पूरा नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, जो कि भारत में चल रहे नशीलों पदार्थों की जैसे ड्रग्स की अवैध तस्करी का पता लगाता है और इसमें पकड़े गए अपराधी के बारे में जांच करता है। दोस्तों, एनसीबी में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो समानता का अधिकार का अच्छी तरीके से पालन करते हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो समानता का अधिकार का अच्छी तरीके से पालन करते हैं। इसीलिए आपने कुछ साल पहले यह न्यूज में सुना होगा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर एनसीबी का छापा पड़ा है। जब वह ड्रग्स की अवैध तस्करी के लिए धराए थे तब एनसीबी उन पर जांच करी और फाइनली उसे जाकर जेल भी हुआ। तो एनसीबी के जनरल डायरेक्टर का नाम सत्यप्रधान नारायण है। तो अब बात करते हैं एनसीआरबी के बारे में। दोस्तों, एनसीआरबी का पूरा नाम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है, जिसकी स्थापना साल 1986 में करी गई थी। इस एजेंसी का काम किसी भी अपराधी के बारे में जांच करना है और इसके अलावा इंडियन पैनल कोड और स्पेशल लोकल लॉ के तहत उस अपराधी के पूरा क्राइम डाटा को एनालिसिस करना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एजेंसी होम मिनिस्ट्री के अनुमति के अनुसार किसी भी राज्य में जाकर राज्य सरकार के पुलिस के साथ किसी भी अपराधी को पकड़वाने में सहायक भी होता है। एनसीआरबी के करंट डायरेक्टर का नाम रामपाल पंवार है। आपको बताते हैं डीआईए के बारे में। डीआईए का पूरा नाम डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी होता है, जिसको कि 1 मार्च 2002 को गठित किया गया था।
डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी भारत की एक खुफिया एजेंसी है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का काम अमेरिकन सैन्य योजनाएं, इसके अलावा रक्षा अधिग्रहण का जांच करना है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का फर्स्ट डायरेक्टर का नाम कमल दवार है। अब आपको बताते हैं सीआईडी के बारे में। सीआईडी का पूरा नाम सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है, जिसको कि साल 1902 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में गठित किया गया था। तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का स्पेशल काम किसी भी आपराधिक मामलों को रोकथाम करना है, इसके अलावा आपराधिक मामलों का जांच करना है। सीआईडी हमेशा किसी भी खुफिया प्रणाली के बारे में भी जांच करता है। आप में से ज्यादातर सोनी टीवी में सीआईडी देखते हो, आप लोग ऐसा समझो कि सीआईडी का काम ऐसा ही होता है। अब आपको बताते हैं एनटीआरओ के बारे में। एनटीआरओ का पूरा नाम नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि साल 2004 में गठित किया गया था। दोस्तों, इस एजेंसी का काम खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री और केंद्र में जितने भी मंत्री होते हैं उनके सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श करना है। तो इसके अलावा एनटीआरओ जो एजेंसी होता है वो अन्य एजेंसी को भी जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा स्थानीय टेररिस्ट को भी निगरानी करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको 8 से 9 एजेंसी के बारे में बताया। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता है। दोस्तों, आपको अगर और एजेंसी के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट जरूर करें, आपका भाई और एजेंसी के बारे में वीडियो लाता रहेगा। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।